हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर के आया हूँ। वो टर्म्स आपके वाइट बोर्ड पे है और मैं एक एक करके सारे टर्म्स को डील करूँगा। और 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है या बैकग्राउंड है और प्लस वो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और वो परसुइंग बीकॉम कर रहे हैं या बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉमर्स फील्ड में किसी भी सेक्टर में हैं, तो उनके लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस दूसरी चीज़ कि 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं एक एक करके ये सारे टर्म्स को बताने जा रहा हूँ। इसको सुनेंगे आप लोग, बार बार सुनेंगे और तो ये मेमोरी हो सकता है। ठीक है, तो पहला टर्म जो मैंने लिया है सब्सक्रिप्शन। ये टर्म आपने सुना होगा। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चंदा, जिसको चंदा कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन इज दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक, विच इज पेड बाय द मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मेंबर्स और या कॉमन पब्लिक जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स। एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम ये पे करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन उस ऑर्गेनाइजेशन को। जो मेंबर्स होते हैं वो पे करते हैं, दैट इज़ नोन एज सब्सक्रिप्शन। और इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सब्सक्रिप्शन है इट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन से जो फंक्शनिंग है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी सब्सक्रिप्शन से वो रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेंबरशिप फ़ी। सब्सक्रिप्शन और ये है मेंबरशिप फ़ी, दोनों में फ़र्क है। मैंने बोला था ना कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स। और मेंबरशिप फ़ी क्या कहता है कि मेंबरशिप फ़ी इज दैट फ़ी विच इज़ चार्ज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मेंबर्स ऑन ईयरली बेसिस। साल में एक बार मेंबरशिप फ़ी कंपनी या कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो गैर व्यापारिक संस्थान है, वो एक टाइम पर जानना चाहता है कि टोटल कैश रिसिप्ट क्या है, टोटल कैश पेमेंट क्या है। ये जानने के लिए वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। एंड दिस अकाउंट इज नोन एज इन हिंदी प्राप्ति एंड भुगतान खाता, इन इंग्लिश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज़ अ रियल अकाउंट। इट इज़ अ रियल अकाउंट बिकॉज इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शंस। इट रिकॉर्ड्स द टोटल रिसिप्ट्स इन कैश एंड टोटल पेमेंट इन कैश। यानी कैश में जो आना और जाना, यानी कैश कितना आया, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, बस रिसीव होना चाहिए। वो रिसिप्ट साइड में शो किया जाता है। और पेमेंट साइड में जितना भी कैश पे किया, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, उसको पेमेंट साइड में शो किया जाता है। एंड इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक एंड एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। ओके, and next is income expenditure account. This account is prepared after preparing receipt and payment account, and with the help of receipt and payment account it is prepared. And this account is a nominal account, and that is prepared by the not for profit organization to know the surplus or deficit of the organization. Surplus, that means excess of income over expenditure, that is known as surplus, and excess of expenditure over income, दैट इज़ नोन एज डेफिसिट। अगर आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, दैट मीन्स ये सरप्लस का केस होता है। और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम होता है, दैट इज़ नोन एज डेफिसिट। एंड दिस अकाउंट शोज द ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट मीन्स रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure, and it is prepared to know the surplus or deficit of the business, and it is a nominal account. And it shows only current year's ट्रांजेक्शन्स। करंट ईयर का जो है, करंट ईयर का जो ट्रांजेक्शन्स है, यानी प्रीवियस ईयर का कोई ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड नहीं करता है। और इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस। क्लियर? अगर मान लो 11th मंथ का सैलरी पे कर दिया गया है किसी स्टाफ को, किसी एम्प्लॉय को, 1 मंथ का नहीं पे किया गया, तो उसको भी रिकॉर्ड करना है ना, क्योंकि वो कहने का मतलब वो ड्यू है, देना है, एडवांस है,
आने वाले ईयर का, तो उसको लेस करना है। तो मैं बताता हूँ एक्रूअल बेसिस पे, यानी क्रेडिट भी होगा, कैश ट्रांजेक्शन दोनों होगा। ये सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करता है और ये कैश पेड और नॉट रिकॉर्ड करता है। यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। फर्स्ट डिफरेंस मैं बताता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा अकाउंट है जो गैर व्यापारिक संस्था बनाता है। और कैश बुक इज दैट बुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में फर्क है कि ये व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है और ये गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। इसका बनाने का जो मोटिव होता है, टोटल रिसिप्ट्स जानना कि टोटल आया प्राप्ति क्या हुआ और कितना पेमेंट हुआ वो जानना। और कैश बुक का भी फंक्शन वही होता है कि टोटल रिसिप्ट क्या हुआ और कितना पेमेंट हुआ, लेकिन ये होता है क्लासिफाइड फॉर्म में होता है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। इसमें डेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन कैश बुक में डेट रिकॉर्ड किया जाता है। ये डेट वाइज होता है और ये डेट वाइज नहीं होता है। ये एनपी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है और ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है वो कैश बुक बनाता है, वो स्मॉल स्केल साइज का बिजनेस होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑनोरेरियम क्या होता है। ऑनोरेरियम, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऑनोरेरियम क्या है। हालांकि हमने ट्रीट तो कर देते हैं सर इनकम एक्सपेंडिचर में एज एक्सपेंस मान के दिखाते हैं, लेकिन होता क्या है। Honorarium is that amount which is paid to the person by the organization for look after the functioning of the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है उसके लुक आफ्टर के लिए, उसको कहने का मतलब उसका जो काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसका अगर देख रेख करता है, काम सही ढंग से हो रहा है, इसके बदले में जो बाहर का जो बंदा होता है जो इसको करता है, ठीक है, वो उसको क्या पे किया जाता है, ऑनोरेरियम दिया जाता है। और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई नहीं होता है, वो आउटसाइडर होता है, उसको ऑनोरेरियम पे किया, ऑनोरेरियम कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा गुडविल एंड इट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहता है कि गुडविल होता क्या है, ख्याति। ख्याति, गुडविल क्या, आज के दौर में गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना और गुडविल जनरेट नहीं कर पाते हैं। गुडविल कैसे जनरेट होता है, आपके बिहेवियर से। आपका बिजनेस बहुत पुराना है, लोगों से अच्छा आपका रिलेशन है, आप अच्छी क्वालिटी के कमोडिटी को आप मार्केट में दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, दैट मीन्स ऑटोमेटिक आपका गुडविल जनरेट होगा। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्लियर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन possessed by a business that enables a business to earn high profit, या कह सकते हैं हायर प्रॉफिट दैन नॉर्मल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्ट किया है, जो नॉर्मल रिटर्न होने वाला है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में ये हेल्प करता है गुडविल। द गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। क्लियर। एंड मेथड्स इसका कैलकुलेट किया जाता है, मनी में इसको कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू को। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिससे गुडविल निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसको हिंदी में कहते हैं औसत लाभ विधि, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट जिसको कहते हैं अधिलाभ विधि, और कैपिटलाइजेशन मेथड जिसको कहते हैं पूंजीकरण विधि। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्याग अनुपात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज दैट रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म sacrifices their share in profit in favor of new partner, and it is calculated on the occasion of admission of a partner to treat the amount of goodwill that bought by the new partner. Okay, so that share which is sacrificed by the old partner in favor of shares of profit in favor of new partner, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। कि पुराने साझेदार अपने शेयर्स को नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस, सपोज मान लीजिए 120 रुपीज़ 2 पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब एक और पार्टनर एंट्री लेगा तो अब रेशियो क्या होगा, 3 हो गया रेशियो ना, पहले 2 था अब 3 है, तो जो 120 अगर प्रॉफिट होगा तो 3 लोगों में होगा, तो ये दोनों क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो sacrifice ratio, that means that ratio in which old partner
sacrifices their share of profit in favor of new partner. Next है gaining ratio. Gaining ratio is that ratio which is acquired by the old partner of the outgoing partner shares. जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसके शेयर्स को अक्वायर्ड किया जाता है, क्लियर, और उसको अमाउंट दे करके सेटल किया जाता है कि भाई आप रिटायर हो गए, आपका सारा पेमेंट उसको कर दिया जाता है, उसको वहाँ से छुट्टी दे दी जाती है, वो रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटगोइंग पार्टनर्स के जो शेयर्स है उसको अक्वायर करता है जिस रेशियो में, उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो, जिसको बोलते हैं ये रिटायरमेंट और डेथ के केस में कैलकुलेट किया जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट which has not been credited to the partner's capital over the year। यानी कहने का मतलब जो अब तक एक साल हो गया है लेकिन अभी तक इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है पार्टनर्स के बीच, ये अब तक अवितरित लाभ है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है हमारा जनरल रिजर्व। क्या होता है? लिखता है सेफ गार्डिंग द बिजनेस अगेंस्ट अनफोर्सीन लॉसेज इन फ्यूचर। जनरल रिजर्व या रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट विल बी अराइज इन फ्यूचर। हो सकता है फ्यूचर में कभी भी अनसर्टेनिटी आ सकता है, लॉस हो सकता है बिजनेस को, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच रिटेन इन टू द बिजनेस, दैट इज़ नॉट क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन फिर भी ये क्रिएट किया जाता है अनफोर्सीन फ्यूचर लॉसेज जो होते हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जनरल रिजर्व कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी। कंपनी क्या होता है? व्हाट द कंपनी किसे कहते हैं? ये भी कह सकते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसका जो डेफिनेशन भी है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील एंड विद लिमिटेड लायबिलिटी। फॉरेन कंपनी क्या होता है? फॉरेन कंपनी आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी which has been incorporated outside India but has business operation in India। कहने का मतलब जो इनकॉर्पोरेट होता है कहाँ? आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका जो फंक्शनिंग होगा, जो भी होगा काम, वो क्या होगा? इंडिया में होगा। दैट कंपनी इज नोन एज फॉरेन कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इज दैट कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है? कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर इशू करता है कंपनी, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें से बहुत है कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं कि अपने किसी कॉल का पैसा ड्यू डेट से पहले दे देते हैं। सपोज मैंने आपको कहा कि भाई आप मेरे को पेमेंट कर दें अगस्त में, और आपने क्या कर दिया? पहले दे दिया, फरवरी में ही दे दिया। दैट मीन्स कॉल्स इन एडवांस। जो ड्यू डेट था उस ड्यू डेट से पहले अगर पे कर देते हैं, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। व्हेन अ शेयर होल्डर पे देयर कॉल मनी बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। उस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। नेक्स्ट कॉल्स इन एरियर्स, दैट मीन्स के व्हेन अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे द कॉल मनी ऑन द ड्यू डेट, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। किसी कॉल पे अगर पैसा कंपनी मांग रहा है किसी कॉल का, ठीक है, और वो शेयर होल्डर अब तक जैसे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा अब तक नहीं दे रहा है, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। तो ये पॉइंट भी मैंने बता दिया। सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको जानना है, डिटेल में जानेंगे। शेयर्स क्या होता है कि कंपनीज का जो कैपिटल होता है, कंपनीज कैपिटल्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल यूनिट्स, एंड दैट स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। तो शेयर दैट मीन्स शेयर कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है, और जो छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग अंश कहते हैं, जिसको कहा जाता है शेयर्स कहा जाता है, या शेयर कह सकते हैं, शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब्तीकरण कहते हैं, शेयर का जब्तीकरण। जब्तीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि व्हेन अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे एनी कॉल मनी एंड आफ्टर मेकिंग फ्रीक्वेंट नोटिस by the company to that shareholder, but the shareholder unable to pay their first call or final call, any call money, then company decided after making frequent notice to that shareholder, then company call submitting and decided to forfeit that and cut the name of that shareholder from the register, and the all paid amount is forfeited by the company of that shareholder is known as forfeited of shares. स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में लिखा भी मैंने है
कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इज दैट शेयर्स विच इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ द कंपनी। ये एम्प्लॉइज़ को इशू किया जाता है, डायरेक्टर को इशू किया जाता है, जो उस कंपनी का लुक आफ्टर यानी उसकी देख रेख कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को अच्छे से, ठीक है। तो कंपनी वैसे शेयर होल्डर्स को क्या करती है, डायरेक्टर्स को क्या करती है, स्वेट शेयर इशू करती है, तो स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? इज दैट स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू नो द इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस। क्योंकि किसी बिजनेस में कैश का आना और कैश का जाना होता है, क्योंकि बिजनेस में कैश आएगा और जाएगा तभी तो बिजनेस रहेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज आर टेकन बाय द बिजनेस। जो बिजनेस ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है, जैसे इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है, ये सारे एक्टिविटीज़ से जो कैश का इनफ्लो होता है वो और आउटफ्लो जो होता है उसको ये शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने जो अभी बता दिया पूरी तरह से कि सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कहाँ यूज़ होता है। जनरली आप देखे होंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या सब्सक्रिप्शन आप किसी को चंदा दे रहे हैं, दैट इज़, और वो जो अमाउंट होता है जो उसका इनकम का सोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेंबरशिप फ़ी। मैंने बता ही दिया आपको डिटेल में। मेंबरशिप फ़ी क्या होता है? जो एनुअली चार्ज किया जाता है। कौन चार्ज करता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करता है उसके मेंबर्स से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक तरह का अकाउंट है जो रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट फाइंड करने के लिए बनाया जाता है, जो एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद मैंने बताया रिसिप्ट पेमेंट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर वही है। नेक्स्ट है एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? Honorarium is the amount paid to the person who look after the functioning of the business या ऑर्गेनाइजेशन का जो देख रेख करता है या उसका काम को देख रेख करने के बदले में उसको जो कंसिडरेशन जो अमाउंट पे किया जाता है उसको ऑनोरेरियम कहते हैं, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होता है। नेक्स्ट, गुडविल एंड इट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशन। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन possessed by the business enterprises that enables a firm to earn higher profit than the normal return of the investment. Clear? And its method is simple average profit method, super profit method and capitalization method. Once again, sacrificing ratio is that ratio in which old partners sacrifices their share in profit in favor of new partner. Gaining ratio, acquiring the shares of outgoing partners, okay, in which that share is known as gaining ratio. Accumulated profit, undistributed profit over the year is known as accumulated profit, जो अब तक बांटा नहीं गया है. General reserve, this is the part of profit that remain into the business for the fulfillment of uncertainty that will arise in future. हो सकता है मे बी अराइज हो, नहीं हो, स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होता है. नेक्स्ट हमारा है, लिखता है ना, safeguarding the business against unforeseen losses in future. What do you mean by a company? कंपनी क्या होता है? It is an artificial person created by law. Next है फॉरेन कंपनी, जो मैंने बताया has been incorporated outside India but has function or operation in India. Clear? Next, government company, at least 51% share capital is held by the government. That company is known as government company. Calls in advance, when a shareholder pay the call money before the due date, that is known as calls in advance. And when a shareholder did not pay the any call money on the due date, that is known as calls in arrear. इसके बाद मैंने बता दिया shares is the small part. Companies capitals are divided into a small part. That small part or unit is called share. For feature of shares, when a company when a shareholder did not pay the any call money, then the company, after making frequent notice and decided to forfeit their shares of that shareholder, that is known as forfeiture of share.
Sweat equity shares, that means that share which is issued by the company to its employees or directors for their services, for their recognition of their services to the corporate life of the company. Okay, and next हमारा लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ऑफ द बिजनेस। एंड इसको बार बार देखने के बाद, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, और इसको बार बार देखें और देखने के बाद ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये मैग्नेट होता है, माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट। आप जितने बार सुनोगे, इनपुट जितना ज़्यादा होगा आउटपुट उतना बेहतर होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर? और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। थैंक यू।